नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम के बीच रायसेन जिले के नेता भी पीछे नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ भगवान गणेश की मूर्ति लेने और अपने घर पर स्थापित करने पहुंचे। उन्होंने भजन गाकर भगवान का स्वागत किया। इसी क्रम में उदयपुरा विधानसभा के विधायक और कई मंत्री इस दौरान शामिल हुए। भोजपुरा विधानसभा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने अपने आवास पर धूमधाम से गणेश प्रतिमा विराजित की और थिरकते हुए उत्सव मनाया। साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने हाथ ठेले पर गणेश जी की बड़ी प्रतिमा और अपने समर्थकों के साथ घर लाकर स्थापित की। वहीं सभी नेताओं ने गणेश स्थापना के दौरान भक्तिभाव के साथ स्वदेशी वस्तु अपनाने का संदेश दिया। रानापुर में 28 अगस्त से दिगंबर जैन समाज के दक्षिणाक्षर पर्व की धूम रही है। वहीं इस वर्ष तपस्वी मुनि समंत सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है। महाराज जी के सानिध्य में प्रतिकाल के साथ मंगल कलश स्थापना की जाएगी और भगवान महावीर को पांडु शिला पर विराजित किया जाएगा। अभिषेक और शांति धरा की गई। नित्य नियम पूजा का लाभ रामेश्चंद्र के श्रीमल जी अग्रवाल परिवार ने लिया। शाम को सामायिक पाठ, भक्तिमय पाठ और आरती पूजन किया गया। महामंत्री विधान के तहत भगवान के 1008 नामों पर पुष्प चढ़ाए गए। साथ ही पूज्य गुरुदेव ने मांगलिक सुनाया और रक्षा सूत्र बांधा। बुरहानपुर को ऋषि पंचमी को अंडबाज पंचमी भी कहा जाता है। वहीं इस अवसर पर बुरहानपुर के उगड़ गांव के लोग उतावरी नदी को पार कर भक्त यहां नंगे पांव जंगल से होकर उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए पहुंचते हैं। नाग देवता के दिवाले चतुर्थी की रात और पंचमी के प्रारंभ होते ही अंधेरे में ही लोग पूजा करने निकल जाते हैं और यहां जाने पर 2 विशाल नाग देवता की बांबी होती है, जिस पर लोग पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं। तो वहीं मन्नत पूरी होने पर लोग नाग देवता का चढ़ावा चढ़ाते हैं। करीबन 400 साल हो गए। उससे पहले से और भी पूजा पाठ हो रही है। इनकी जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। जैसे किसी की शादी नहीं होती, इनकी शादी हो जाती है तो वो जोड़े छोड़ते हैं। इनके यहाँ बाल बच्चा नहीं हो जाता तो बाल बच्चा होता है तो वो चांदी के झूले चढ़ाते हैं। यहाँ पे भक्त लोग जो है अपनी मनोकामना लेके आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमारे गुजराती समाज और भावसर समाज से ज़्यादा लोग यहाँ आस्था लेके आते हैं। वैसे सभी समाज से आते हैं। हिंदू धर्म इनको पूरा मानता है और हमारी आस्था का प्रतीक क्या है। अपनी अपनी मनोकामनाएं जो लेकर के आते हैं वो अपनी अपनी मन्नतें जो है अपनी पूरी होती है। उस हिसाब से अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे नाक का जोड़ा छोड़ते हैं। कोई चांदी के नाक देते हैं, कोई चांदी के आंखें देता है। इस प्रकार से जिसकी मनोकामना जिस प्रकार की रहती है उस प्रकार से अपना अपना मतलब वो चढ़ावा करते हैं और नाग नागिन का जोड़ा छोड़ करके अपने आप को वो करते हैं। उज्जैन में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेंट किया। बता दें कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी कई समय से आवाज उठा रही है। तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस फिर से सड़क पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान शहर में कांग्रेस कार्यालय से बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोठी पैलेस पहुंची। इस प्रकार से लोक सेवा आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रहा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार ने जो 27% आरक्षण जो लागू किया था, उसके खिलाफ जो झूठा हलफनामा दिया था उसको पुनः वापस लेकर उसमें सुधार करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करती है। मतलब इनकी कथनी और करने में साफ अंतर है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। ओबीसी के साथ उनका कोई नाता नहीं है। ओबीसी के केवल वोट लेना जानती है। कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पार्टी ने आज आपने देखा सैकड़ों लोगों की तादाद में आदरणीय महेश परमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। जिस तरह से 27% आरक्षण विधानसभा में पारित होकर
ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने हलफनामा देकर माननीय उच्च न्यायालय और दोनों जगह इस जो न्याय मिला था ओबीसी वर्ग को, उसको समाप्त करना चाहती है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो हम सब आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी और सभी कांग्रेस परिवार के साथियों ने मिलकर, शहर जिला ग्रामीण दोनों ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है कि तत्काल मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को कि ओबीसी का जो आपने हलफनामा दिया और जैसे आपने माफी मांगी, सशर्त माफी मांगी, तो तत्काल वो हलफनामा वापस लें और जो विधानसभा में जो कानून पारित हुआ था ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, मध्य प्रदेश के हजारों लाखों ओबीसी वर्ग के जो हमारे भाई बहन उनको न्याय मिले। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने आवेदन दिया, ये ज्ञापन दिया। कोटवार वेलफेयर सोसाइटी संघ नरसिंहपुर ने कोटवारों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि ग्राम संगरा तहसील गोटेगांव के रहने वाले राम मेहरा के साथ गैर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ग्राम के लोगों बेगारी जैसे कार्य करने का विवश कर रहे हैं। जैसे शादी विवाह में ग्राम में घर घर ग्रामवासियों को शादी वाले घर बुलवा लेते हैं, बारात आगमन पर दरिया बिछाना, तकिया कुर्सी लगाना, सिर में गमछा बांधना जैसे नतमस्तक करवाना, किसी भी घर में कोई कार्यक्रम होता है तब भी ग्राम के लोगों को घर घर जाकर बुलाने जैसी परंपराएं कोटवारों से करवाई जाती हैं। ज्ञापन इस बात का दिया है कि हमारा एक ग्राम कोटवार है, गोटेगांव तहसील के अंतर्गत सगरा निवासी श्री राम मेहरा, तो उसके साथ ग्राम के लोग जबरदस्ती बेगारी जैसे कार्य करवाते हैं और नहीं करता है तो उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। अगर तुम हमारे कहे अनुसार अगर नहीं चलोगे तो कोटवारी नहीं कर पाओगे। ऐसा ही ऐसा हुआ था अभी जो रक्षाबंधन का टाइम था, तो उसकी बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी सगरा के कोटवार की, तो वो हॉस्पिटल गया था। क्योंकि वहाँ के प्रथा है, प्रथा का है कि कुप्रथा का है, ग्राम कोटवार से कोई भी कार्यक्रम सोलाना के निवासी विजय सिंह राठौर ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत दी कि उसे अपने गांव में कीटनाशक व खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए था। मई में आवेदन करने और जुलाई में लाइसेंस बनने का संदेश मिलने के बाद असली लाइसेंस की कॉपी लेने के लिए कृषि विस्तार अधिकारी सैलाना मग्न लाल मेड़ा से मिलने पर 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। आवेदक की सहमति पर मग्न लाल मेड़ा ने पहले 15,000 रुपए लिए थे। शिकायत की पुष्टि होने पर लोकायुक्त टीम ने ट्रैप लगाया और मगन लाल को शेष 10,000 रुपए लेने के लिए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये आवेदक हैं सकरावदा ग्राम के विजय सिंह राठौर, पिता नरेंद्र सिंह राठौर। इनके द्वारा 26 अगस्त को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था। उसमें इन्होंने बताया था कि कृषि विस्तार अधिकारी सेलाना श्री मगनलाल मैडा इनसे खाद बीज व दवाई का लाइसेंस की हार्ड कॉपी सील वगैरह लगाकर देने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आवेदक ने ये ऑनलाइन आवेदन किया था और उसके लाइसेंस बन भी गए थे, परंतु सील लगकर यहाँ से मिलने थे, उसके लिए इन्होंने 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। आवेदक से इन्होंने 21/8 को 15,000 रुपए ले भी लिए थे और आवेदक के निवेदन करने पर इन्होंने 5,000 कम किए थे। शेष जो 10,000 रिश्वत राशि थी उसके को लेन देन पर हमारे द्वारा ट्रैप आयोजित किया था और आज मगनलाल मैडा को सेलाना में उनके ऑफिस में आवेदक से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मैं विजय सिंह राठौर सकरादा निवासी हूँ। मैंने खाद बीज और दवाई तीनों लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था, जिसके लिए ऑनलाइन जो चालान करते हैं वो मैंने कटवा दिया था। जो फिर सर ने मुझे लाइसेंस हार्ड कॉपी के लिए इन्होंने 30,000 की रिश्वत मांगी थी मुझसे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी सर कि आप मुझे कम करो सर, जो कि लगते कुछ भी नहीं है पूरी तरीके से। तो इन्होंने बोला कि यार देने पड़ते हैं और आगे भी देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ बोला इन्होंने। तो मैंने बोला सर कम कर लो सर थोड़ा बहुत, जैसे तैसे मैं 15 पे राजी हुए, 15 दे देता हूँ। और फिर बोला कि काम कर टोटल 25 मिला के दे दे, तेरे लिए 5 कम कर लेता हूँ। तो बोला ठीक है सर। तो मैंने इनको 15,000 दिए और आज 10,000 फिर दिए इनको।
लोकायुक्त की टीम ने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन मंत्री कार्यालय के वरिष्ठ लेख लिपक पवन सक्सेना को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ये कार्यवाही लोकायुक्त के 7 सदस्यीय दल ने की, जिन्होंने पवन सक्सेना को एक ठेकेदार से उनकी जमा राशि वापस लेने के बदले 7,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते पवन सक्सेना के खिलाफ कार्यालय में कार्रवाई की गई। बड़वानी में आरक्षक राहुल चौहान और उसकी पत्नी जयश्री के साथ आरआई सौरभ कुमार ने मारपीट और गाली गलौज के मामले को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया। तो वहीं इस घटना के विरोध में जैस के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने चक्का जाम कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बड़वानी जयास जिला अध्यक्ष और सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, कांग्रेस विधायक केदार डाबर, झूमा सोलंकी, डॉक्टर गोविंद मुलजादा, रविराज बागिल समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे। इससे पहले खंडवा बड़ौदा मार्ग पर 25 घंटे तक जाम लगाया गया था। चलिए, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। 27 अगस्त को खंडवा बड़ौदा मार्ग पर जैस के नेतृत्व में आदिवासी समाज चक्का जाम किया था। आज 28 अगस्त को यह कलेक्टर कार्यालय के सामने चक्का जाम किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों तथ्यों के आधार पर जांच की गई थी। यहाँ एसपी धर्मराज मीणा ने आरआई सौरभ कुशवाहा को निलंबित कर दिया। हमारे साथ में कहा जिला अध्यक्ष जैस के जिला अध्यक्ष बड़वानी और सेंधवा से विधायक मोन्टू सोलंकी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर? बैठ जाइए। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ बड़े जो जात के जो लोग हैं, जो यहाँ ऑफिसर बन के आए, ये वाली घटना के बाद में उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो आदिवासियों को नहीं पसंद करते, वो किसी भी प्रकार से आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं ये यहाँ इस आंदोलन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारे आदिवासी समाज पे अगर अन्याय अत्याचार होता है तो उसकी जांच ही चलती रहती है। हम पे अगर एफआईआर करना रहता है तो रात को 2 बजे एफआईआर करके उठा लिया जाता है। मैं सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान अलग अलग तो है नहीं, एक ही संविधान है। तो उस संविधान के हिसाब से अगर उसकी भी जांच हो रही है तो हमारी भी जांच होनी है। अगर हमारी जांच नहीं करते और बिना जांच करे एफआईआर होती है तो सौरभ कुशवाहा पे एफआईआर किया जाए और फिर कोर्ट में जाके वो बताए कि मैं निर्दोष हूँ कि दोषी हूँ। बस यही हमारी मांग है। हमारे साथ में कांग्रेस विधायक यहाँ केदार डावर जी भी यहाँ धरने पर बैठे। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे एक आदिवासी आरक्षक के साथ जो आरआई ने मारपीट की है और उसके लिए उसकी एफआईआर तक नहीं हो रही है और सारे समाज के लोग जब विरोध पे आए तब कोई आरआई पे एक कार्रवाई की गई निलंबन की, जो निलंबन से ही समाप्त नहीं होती है। हम पूरे समाज के साथ खड़े हैं और समाज को न्याय मिले उसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी, हम चाहे सड़क पे हो चाहे विधानसभा में, हम पूरे समाज की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस विधायक या झूमा सोलंकी जी भी धरने पर बैठे। क्या कहना चाहिए? आज का जो आंदोलन है ये पूरे आदिवासी समाज के समस्त संगठनों के द्वारा किया जा रहा है और मेन वजह है हमारा राहुल भाई जो छोटे से कांस्टेबल के पद पे है और उसके साथ अन्याय किया गया है। तो ये अन्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, आरआई कुशवाहा के खिलाफ कायमी हो और उसको बर्खास्त तो किया है, किंतु जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये मूल निवासी आदिवासी भाई हमारे गाय को पालेंगे, भैंस पालेंगे, बैल पालेंगे, बकरी पालेंगे, पर कुत्ता नहीं पालते कभी। ये हमारे स्वभाव में है। यदि हमारे को जीवन पालन करना हो तो हमारे खेती बाड़ी हर कुछ मजदूरी कर लेगा, किंतु वो काम करने हमारे ऊपर जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। तो कुत्ता पलवाने वाले ये सरकार के खिलाफ आंदोलन। चलिए, हमारे साथ में यह गोविंद मुजालदा लगातार धरना किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? हम लोग जो आप अभी कवरिंग दे रहे हैं वैसे कवरिंग देते रहे और हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि सख्त सख्त कार्रवाई हो उनके कुशवाहा के खिलाफ, उसको जेल हो और एफआईआर दर्ज हो। लेकिन हम पहले प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए थोड़ी समस्या की समय की कमी है। आप हमारे साथ में कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल। क्या कहना चाहिए? जब तक सौरभ कुशवाहा के ऊपर मध्य प्रदेश की आगे खरगोन की पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय अगर एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज नहीं करता और हमारे भाई के साथ न्याय नहीं करता
तो हमको अगर यहाँ 10 दिन से बैठना पड़ेगा तो हम बैठे रहेंगे और हम झुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक संगठन का ये नहीं है, लेकिन ये हमारा ये काम है, हमारे भाई को न्याय दिलाना और उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा कर सकते। आप देख सकते हैं कैमरा में निवेदन करूंगा, चारों तरफ देखा है, ये लगातार धरना 27 अगस्त को खंडवा बरौदा मार्ग किया गया था। खरगोन कलेक्टर ऑफिस के बाहर यहाँ लगातार चक्का जाम अभी जारी है और यह लगातार राहुल को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। यह लगातार राहुल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार यह चक्का जाम जारी है। फिलहाल के इतना ही। कैमरा पर्सन सुनील गोरे के साथ खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। और हमारे भाइयों को रोजगार नहीं मिल, झगड़े का अशोकनगर के बहादुर थाना क्षेत्र के ग्राम गीला रोपा में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। 24 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने पिता की पसंद की जगह शादी करने से इनकार कर रही थी। इस पर पिता नाराज हुआ और सोते समय बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में बच्ची को फंदे पर लटका दिया। बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि वे बेटी की आवाज सुनकर कमरे में पहुंची तो पिता ने धमकी देकर कहा कि किसी को कुछ बताएगी तो उसे और बच्ची को मार देगा। पिता ने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी की फांसी लगाने की झूठी कहानी रची और अंतिम संस्कार करा दिया। थाना बहादुरपुर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गीला रूपा में किसी लड़की के द्वारा फांसी लगा ली गई है और परिजनों द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जब मौके पर थाना बहादुरपुर पुलिस पहुंची तो वहां पर परिजनों के द्वारा भी यही बताया गया कि लड़की के द्वारा फांसी लगा ली थी और इसलिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया बदनामी की डर से। लेकिन बहादुरपुर पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो उस पर मामला संदेहास्पद प्रतीत होने से तत्काल डॉग स्क्वाड टीम को, फिंगरप्रिंट टीम को और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मामला संदेहास्पद प्रतीत होने से परिजनों से पृथक पूछताछ की गई, जिस पर पाया कि लड़की के पिता के द्वारा लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। परासिया नगर में पुलिस ने अवैध शराब, मादक पदार्थ की तस्करी, बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। वार्ड नंबर 14 कुम्हारी मोहल्ला में मेहताब डहेरिया के मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। इस मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें आकाश यदुवंशी अभी फरार है। इस कार्रवाई में एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट, थाना प्रभारी भुवन देशमुख, रविंद्र राठौर, राम कुमार धुर्वे और मयंक पाल की विशेष भूमिका रही। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा दिया। अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी कार्यक्रम में कल थाना परासिया अंतर्गत भारी मात्रा में अवैध शराब आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मुखबिर की सूचना पर थाना परासिया नगर निरीक्षक के नेतृत्व में थाना परासिया की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 102 लीटर से ऊपर जो है अंग्रेजी शराब जब्त की गई और इसमें जो है 2 आरोपियों के नाम आए, जिनमें से एक आरोपी भी फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ये अवैध शराब है कहाँ से लाई गई है इस संबंध में विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में मंच बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में सभी दलों के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर आम सहमति बनी और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मामले का निराकरण एकमत से करेंगे। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 22 सितंबर से सुनवाई शुरू होगी। 10 सितंबर को सभी संबंधित अधिवक्ता एक साथ बैठकर कोर्ट में पक्ष रखेंगे। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में
प्रकरण चल रहा है। जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में अब राजनीतिक दलों के बीच एक नया मोड़ आ गया। सीएम हाउस में आयोजित सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब भाजपा और विपक्षी दलों ने वकील मिलाकर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने बैठक में कहा कि सरकार पहले भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध थी और अब भी इसी दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ है और पूरी कोशिश की जाएगी ताकि ओबीसी वर्ग को जल्द उनका हक मिल सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने कहा कि यदि ये बैठक पहले आयोजित की गई होती तो शायद ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पहले ही मिल चुका होता। उन्होंने कहा देर से ही सही, लेकिन अब सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया। उमंग सिगार ने ओबीसी वर्ग को बधाई भी दी और कहा कि अब जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। आज की बैठक का ब्यौरा दिया है, बहुत अच्छा स्टैंड है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आरक्षण जो ओबीसी का है, जो बहुत लंबे समय से उलझा पड़ा हुआ है तकनीकी कारणों से, कानूनी अड़चनों के कारण से, अब उसको मुझे लगता है कि आज की सहमति के बाद एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 22-23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है सारी याचिकाओं पर। कह दिया था कि सरकार दबाव के अंदर ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े, ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आपने क्यों नहीं निर्णय ले पाया शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग